बचपन से हमारे घर में बहुत कड़े नियम थे। बरसातों में अगर कोई बाहर निकला तो उसे पानी से बाहर आए जलप्रेत देख लेते हैं। तभी मेरा छोटा चाचा भीगता हुआ घर के अंदर घुसा। अभी उसने कदम रखा ही था कि पिता ने उसे जोर से थप्पड़ जड़ दिया। नालायक, किसने कहा था तुझे ऐसे मौसम में बाहर जाने को? मेरा चाचा गाल पकड़कर बोला, क्या हुआ पिता? पिता गुस्से में बोले, क्या हुआ? बाहर का मौसम नहीं देख रहा था? इतनी तेज बारिश और रात का समय। मेरा चाचा बाहर झांकने लगा, फिर जैसे कुछ याद आया उसकी आवाज कांपने लगी और बोला, नहीं होगा ना पिता, वो तो बस एक पुरानी कहानी है। पिता ने सख्त लहजे में कहा, बुजुर्गों के बनाए नियम बिना वजह नहीं होते। इतने सालों में तूने किसी को देखा है जो उस मनाही को तोड़ने की हिम्मत करे? मेरा चाचा बोला, लेकिन मैं तो सुरक्षित लौट आया, मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ। पिता ने तुरंत पूछा, रास्ते में कुछ अजीब देखा था या नहीं? मेरा चाचा सिर खुजाते हुए सोचने लगा और बोला, कोई खास बात नहीं हुई, बस गांव के तालाब के पास से गुजरते वक्त मैंने देखा कि द्वावा पानी के किनारे खड़ा था। वो कह रहा था कि पानी के नीचे खजाना है और मुझे बुला रहा था कि आकर उसकी मदद करो, लेकिन बारिश बहुत तेज थी इसलिए मैं रुका नहीं और भागकर घर आ गया। ये सुनते ही दादी का चेहरा पीला पड़ गया। कांपती आवाज में बोली, वांग जी तूने ठीक से देखा था ना? वो द्वावा ही था, वो तो पिछले साल मर चुका है। उसकी मौत के वक्त मैं खुद उसके घर मदद करने गई थी। मेरा चाचा यह सुनते ही बुरी तरह कांपने लगा। क्या सच में? मुझे तो पता ही नहीं था। आप लोग मुझे डरा तो नहीं रहे? मैंने कहा, नहीं चाचा ये सच है। द्वावा तालाब में मछली पकड़ते वक्त डूब गया था, उसे निकालने में 7-8 लोग लगे थे। ये सुनकर चाचा घबरा गया और बोला, पिता जल्दी कुछ कीजिए, मुझे बचाइए। दादी गुस्से और बेबसी में बोली, जिसे जलप्रेत ने देख लिया उसका बचना मुश्किल है, हम बूढ़े लोग क्या कर सकते हैं? तू हर बार परेशानी ही खड़ी करता है। चाचा रोते हुए बोला, पिता मुझसे गलती हो गई, अब क्या करें? मैं भी गंभीर स्वर में बोला, तूने ठीक से देखा नहीं ना? बारिश बहुत तेज थी और दूरी भी ज्यादा थी, मुझे पूरा यकीन नहीं है, बस आवाज द्वावा जैसी लगी। घर में सन्नाटा छा गया। दादी ने चिंता में कहा, बचपन में द्वावा और वांगजी बहुत अच्छे दोस्त थे, वो उसे अपना बदला बनाने क्यों आएगा? पिता ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मरने के बाद इंसान को सिर्फ नफरत याद रहती है, जिंदगी की दोस्ती नहीं। और इतने सालों से गांव में किसी ने उस नियम को नहीं तोड़ा। जलप्रेत कब से मौके की तलाश में थे। ये सुनकर मेरा चाचा और डर गया। पिता बोला, गांव का चेन लड़का तांत्रिक विद्या जानता है, उसे बुला लो। पिता ने फिर कहा, डर मत, हो सकता है तूने किसी जिंदा इंसान को देखा हो। लेकिन इतना कहते ही हमारे घर की छत से टप टप पानी गिरने लगा। पिता का चेहरा एकदम बदल गया। ये सामान्य नहीं है, वो गंदी चीज खुद चलकर आ गई है। दादी बोली, इतनी बारिश में छत से पानी टपकना तो आम बात है। पिता ने सख्ती से कहा, नामुमकिन, इस साल ही छत की मरम्मत हुई है। और क्या तुम लोगों को सड़ी मछली जैसी बदबू नहीं आ रही? अब मुझे भी एहसास हुआ कि छत से टपकता पानी बदबूदार था, उसमें मरी मछली और लाश जैसी दुर्गंध थी और छत से पानी टपकने की जगह बढ़ती जा रही थी। दादी घबरा कर बोली, अब क्या करें? क्या किसी तांत्रिक के घर छिप जाए? मेरा चाचा तुरंत तैयार होने कमरे में गया। मैं चुपचाप उसकी हर हरकत को देखता रहा। आखिर कौन था वो जलप्रेत? क्या वो उसका दोस्त था या उसका दुश्मन? आगे का पार्ट देखने के लिए सब्सक्राइब करें।